हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि हम सभी को पता है कि पोषण ट्रैकर का हमारा जो नया वर्जन है 22.0 वो आया हुआ है। उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं हमारे पास। एक चेंज के बारे में तो हमने बात की थी कि जो हमारा THR है वो हमने कैसे भरना है, यानी कि हम डेली बेसिस पे जो HCM फिल करते थे वो हमने फिल करना है। अगर इन केस कोई बेनिफिशरी आपकी शिफ्ट हो जाती है, मान लीजिए अगर कोई 6 मंथ टू 3 ईयर बच्चा है और वो 3 to 6 में शिफ्ट हो जाता है, तो उस ड्यूरेशन में अगर आपको वो महीने के बीच में शिफ्ट हो गया तो आपको उसको THR कर देना पड़ेगा जितने डेज उसके बचते होंगे। उसके लिए रिक्वायरमेंट हम सभी को पता है कि उन्होंने कहा है कि आपने फेस कैप्चर करना है बेनिफिशरी का। उसके लिए जो हमारा बैकग्राउंड होगा वो काफ़ी बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, एंड उसके बाद ही उसकी जो है वो THR जो होगा उसका मार्क होगा। अब इसमें सेकंड चेंज जो है वो ये है अपकमिंग बेनिफिशरी चेंजेस। ये हमारा रिलेटेड टू है प्रेग्नेंट लेडीज़। इस पे आपने देखा भी होगा रेड कलर का मार्क किया टेंशन करके। तो जब हम इस पे जाएंगे यहाँ पे तो ये आपको आपकी प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि आपकी कौन कौन सी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और उनकी EDD यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है जो LMP को काउंट करने के बाद जो 9 मंथ होते हैं उसके साथ वो एक वीक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो EDD बन जाती है किसी भी लेडी की। तो उसमें क्या है कि वो आपको पूरा आपके बेनिफिशरी के जितने भी आपकी पोषण ट्रैकर की बेनिफिशरी में कोई चेंज आएगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा एक बेनिफिशरी इनएक्टिव हो गया। जैसे कि ये बच्चा था, ये जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा कब, 31 दिसंबर के बाद। तो ये मुझे नोटिफिकेशन आ गई कि ये बच्चा जो है वो 5 साल 11 महीने का हो गया है और 31 दिसंबर को ये बच्चा जो है वो 6 ईयर क्रॉस कर जाएगा और मेरे यहाँ से ये इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है फॉलोइंग बेनिफिशरीज विल बिकेम इनएक्टिव विद इन द नेक्स्ट 30 डेज, कि 30 डेज में हमारा जो ये बेनिफिशरी है ये इनएक्टिव हो जाएगा। देन यहाँ पे कैटेगरी चेंज है। कैटेगरी चेंज में वो आएंगे जैसे मान लीजिए आपका 0 to 6 मंथ में कोई बच्चा था, वो 6 मंथ कंप्लीट कर गया और वो चला गया आपका 6 मंथ टू 3 ईयर्स में। तो वहाँ पे आपको आ जाएगा कि ये बच्चा है और ये बच्चा 0 to 6 मंथ से उसमें शिफ्ट हो गया है। अपकमिंग बेनिफिशरी मतलब आपको चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म करेगा कि आपकी बेनिफिशरी कहाँ चेंज हो रही है, कब इनएक्टिव हो रही है, उसके बारे में पूरी डिटेल आएगी। अब मेन हम आ जाते हैं हमारी एक्सपेक्टेड डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं EDD। अब इसने बोला है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट हैज़ अराइव्ड फॉर फॉलोइंग बेनिफिशरीज। ये जितनी भी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी EDD यहाँ पे आई है। माइग्रेट द बेनिफिशरी टू लैक्टेटिंग मदर कैटेगरी इफ़ द बेनिफिशरी गेव बर्थ सक्सेसफुली। अगर बेनिफिशरी ने बर्थ दे दिया है बेबी को तो आपको उसको आगे माइग्रेट करना है। माइग्रेट का यहाँ ऑप्शन दिया है। इससे पहले उन्होंने आपको रेड में रिमाइंडर भी दिया है कि अगर आप उसको माइग्रेट नहीं करते हो तो आपकी जो बेनिफिशरी है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और आपको इसको दोबारा से मे भी हो सकता है डीएक्टिवेट हो जाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोबारा हम उसको नर्सिंग में चढ़ा सकते हैं, उसका भी कोई हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे साथ अभी जब किसी का कोई डीएक्टिवेट होगा हमें तभी पता चलेगा कि वो बेनिफिशरी आगे लैक्टेटिंग में जा सकती है या नहीं जा सकती। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी एक बेनिफिशरी थी तो उसकी डिलीवरी अकॉर्डिंग टू पोषण ट्रैकर अभी जो थी वो हो गई थी, बट एक्चुअल में उसकी नहीं हुई थी। तो वो मेरे प्रेग्नेंट लेडी से जो थी वो गायब होगी बेनिफिशरी, और अब जब मैं उसको नया नर्सिंग में चढ़ा रही हूँ तो वो चढ़ नहीं रही है। तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है कि मान लीजिए यहाँ से हमने उसको माइग्रेट नहीं किया, उसकी डिलीवरी हो गई, हमने माइग्रेट नहीं किया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो बेनिफिशरी हमारी डीएक्टिवेट हो जाएगी, हमें उसको दोबारा से फिल करना पड़ेगा। जैसे मेरी ये जो बेनिफिशरी है कामिनी, इसकी EDD है 11 दिसंबर की। तो उन्होंने बता दिया हमें पहले ही कि हम इसको कब डीएक्टिवेट करेंगे। बेनिफिशरी विल बी डीएक्टिवेटेड ऑन 31 दिसंबर, कि 31 दिसंबर को डीएक्टिवेट कर देंगे इफ़ माइग्रेशन इज़ नॉट कम्प्लीटेड बिफोर दैट डेट। कि अगर माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुई उससे पहले तो वो उसको क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट। EDD का मतलब होता है जो LMP से आप 9 मंथ काउंट कीजिए, उन 9 मंथ के साथ एक 7 वीक एक्स्ट्रा 7 डेज एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, तो एक्सपेक्टेड डेट हमारी बनती है LMP से 9 मंथ के साथ 1 वीक एक्स्ट्रा। तो EDD में उन्होंने ऑलरेडी ही जो है वो फालतू डेज हमें दिए होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से आप माइग्रेट नहीं करोगे तो आपकी जो बेनिफिशरी है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। इस करके आपको पहले ही उन्होंने इन्फॉर्म कर देना है कि आप प्लीज़ अपना बेनिफिशरीज़ को डेली बेसिस पे चेक करिए, पूरी अपनी बेनिफिशरीज़ की डिटेल्स देखिए कि कौन सी बेनिफिशरी कब डीएक्टिवेट होगी, इनएक्टिव कौन सी आपकी हो रही है वो भी आपको यहाँ पे आ जाएगा, और कैटेगरी चेंजेस भी आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इसकी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और है,
स्टॉक रजिस्टर तो आप लोगों को आता ही है कि उसको कैसे फिल करना है, वो भी आप लोगों ने अब फिल करना शुरू करना है। सेकंड इसमें है जो हमारा हाइट और वेट। हाइट और वेट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। अब हाइट और वेट का ऐसा सिस्टम हो गया है कि अगर आप एक बार हाइट वेट कर दोगे वो 3 महीने तक लॉक हो जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा आपने सैम कर दिया तो वो बच्चा सैम रहेगा 3 महीने तक, आपको उसकी रिकवरी पड़ेगी, आपको उसको जो है ऑन रिकॉर्ड ऑफलाइन ऑनलाइन उसको बच्चे को मेंटेन करना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। अब जैसे हम किसी भी बच्चे का जब हाइट वेट करेंगे यहाँ पे जाके ग्रोथ मॉनिटरिंग में जाके, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो बच्चा है वो उसकी हाइट और उसका वेट बिल्कुल ठीक हो, वो नॉर्मल हो। अगर कोई जेन्युइन केस है या कोई एक्चुअल में बच्चा सैम है तब तो आपने करना है उसको सैम मैम। अगर कोई नहीं है, अगर आपसे गलती से हो गया है तो उसको आपको ठीक करने का आपके पास कोई भी चांस जो है वो नहीं है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मुझे लगा, क्योंकि अभी हर इन्फॉर्मेशन जो भी हम फिल करेंगे वो 3 महीने तक मतलब क्वार्टरली क्या हो जाएगी, वो लॉक होती चली जाएगी। जैसे हमने लास्ट टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह फिल किया था अपने पोषण ट्रैकर पे सुपरवाइजर्स की आईडी से, तो उन्होंने हमें कहा था कि आप लोग ना ध्यान से फिल करिएगा, क्योंकि आपका जो है वो एक बार फिल हो गया उसके बाद वो 3 मंथ तक जो है वो आपकी उसमें लॉक हो जाएगा, उसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अब उसमें कईयों ने जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो नहीं की हैं, नो किया है, तो अब वो जो होगा वो 3 महीने के बाद ही जो है वो चेंज हो पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमने अभी अपना आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस जो है उसको भी फिल करना है कि हमारा आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस कैसा है, कच्चा है पक्का है, या फिर उसमें हमें जो इक्विपमेंट्स मिलते हैं सेंटर की तरफ से क्या वो जैसे दिए हैं हमारे पास वैसे हैं, मशीन हाइट मशीन वेट मशीन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें वो इसमें स्टेटस में फिल करनी पड़ेंगी। धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट सारा काम जो है हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ ही में जिनको एडिशनल चार्ज मिले हैं उनको उनके लिए भी अब ये हो गया है कि उनको अगर दोनों सेंटर्स का काम कर रहे हैं तो दोनों सेंटर्स के काम को उनको बिल्कुल सही तरीके से करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनको भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि अगर आप लोग 2 सेंटर्स का काम कर रहे हो और वहाँ पे हाइट और वेट जो है वो सही नहीं हुआ, नॉर्मल नहीं हुए बच्चे, तो आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि आप पे कितना बर्डन है या किस तरीके से आप काम कर रहे हो, बट काम आपका जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए ये चीज़। तो मैं स्टेटस की बात कर रही थी। आपने मोर पे जाना है, मोर पे जाने के बाद यहाँ पे ये है आंगनवाड़ी हेल्पर प्रोफाइल के ऊपर है आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस, जिसमें चेकलिस्ट आ जाएगी आपकी। यहाँ पे जाके आपने अपना जो भी आपका है उसको फिल करना है कि हमारा जैसे आंगनवाड़ी सेंटर रोज़ क्लीन होता है उसको यस करना है। उसके बाद बाकी जो माइन्यूट डिटेल्स दी हुई हैं इसमें वो हमने फिल करनी है सारी की सारी। ये सारी चीज़ें इसके में जो है अब हमने पोषण ट्रैकर पे इसका काम जो है वो करना है। बाकी पोषण कैलकुलेटर से हाइट और वेट कैसे करना है इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग सिर्फ ये है कि जो आपकी चेंजेस हैं इनको फोकस कीजिए। THR कोशिश करिए कि कम से कम दें, कोई बेनिफिशरी को अगर ज़रूरत है सिर्फ उसी को दें, अदरवाइज़ THR जो है वो आप ना दें। इसके अलावा बाकी PMBY का काम भी अपना कंप्लीट करिए, उसके ऊपर भी अभी कैश से रिलेटेड हम बात करेंगे थोड़े दिन में। फ़िलहाल जो भी पोषण ट्रैकर का नया काम है इसको आप लोग अपने तरीके से करिए। बाकी तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।